हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ शानू और बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीनाथ जी के मंदिर के इतिहास के बारे में, जो कि राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा के बारे में, जो कि वो भी नाथद्वारा में ही स्थित है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आशा करूँगा बताइए जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्रीनाथ जी लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के इतिहास के बारे में। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में तो प्रख्यात है ही, यह कई धार्मिक संप्रदायों और उनके पवित्र तीर्थ स्थलों का भी विशाल घर है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है, जो कि भगवान श्रीनाथ जी का बहुत ही विशाल मंदिर अपने अंदर समाये हुए हैं। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकार करने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई और कालांतर में इसका मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ये शहर अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में बहुत प्रख्यात है और बहुत ही प्रख्यात धार्मिक पर्यटक स्थल भी माना जाता है। अब बात करते हैं नाथद्वारा मंदिर के इतिहास के बारे में। मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए हुए थे। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुँचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालकर लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का भी मंदिर बनाएं और उनमें मूर्ति को स्थापित कर दें। लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। ये बात 1660 ईस्वी के यानी 1660 के आसपास की है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा था, तो चारुमती ने विवाह से साफ इनकार कर दिया था। तब रातों रात राणा राज सिंह को संदेश भिजवाया गया। राणा राज सिंह ने बिना कोई देरी किए चारुमती से किशनगढ़ में विवाह किया। औरंगजेब इससे राणा राज सिंह को अपना शत्रु मानने लगा। यह दूसरा मौका था जब राणा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उसके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा, ऐसा राणा राज सिंह ने औरंगजेब को चुनौती में कहा। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गाँव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। ये चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। आपको बता दें कि कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय से आज तक रखी हुई हैं। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जाना जा रहा है। उसके पश्चात चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया और दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं गए। यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 मील दूर, जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो ये था श्रीनाथ जी के मंदिर और उनकी मूर्ति का इतिहास। आपको बताते चलें कि बाल रूप में गोवर्धन पर्वतधारी श्रीनाथ जी नाथद्वारा के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह
बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ एक शेर, 2 गाय, तोता, मोर आदि भी दिखाई देते हैं। इन सबके अलावा 3 ऋषि मुनियों को भी चित्र में विग्रह करते हुए दिखाया गया है। भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति में यानी कि उनकी चेहरे के दाढ़ी में ठोड़ी में हीरा सुशोभित है। भगवान के होठों के नीचे एक ऐसा हीरा लगा हुआ है। भले ही ये प्रसंग इतिहास में ना हो, किंतु लोगों का ये मानना है और ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है वे मुगल शासक औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। एक बार औरंगजेब श्रीनाथद्वारा मंदिर को ध्वस्त करने आया तो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसकी नेत्र की ज्योति खत्म हो गई थी, यानी कि वो अंधा हो गया था। उसने भयभीत होकर वहीं से श्रीनाथ जी से अपने कुकृत्यों की क्षमा मांगी। इसके बाद उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। जब ये बात औरंगजेब की माँ को पता चली तो उसने मूर्ति के लिए वो बेशकीमती हीरा अर्पित किया। नाथद्वारा मंदिर देश के अमीर मंदिरों की श्रेणी में आता है, जो कि पुष्टवर्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। नाथद्वारा का शाब्दिक अर्थ है श्रीनाथ जी का द्वार, यानी नाथ का द्वार। श्री कृष्ण यहाँ श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हैं और इस मंदिर में देश के जाने माने रईस और अमीर घराने के लोग आया करते हैं। आपको बता दूं कि जब रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 4G की जब शुरुआत की थी तो वो भी नाथद्वारा से ही करी थी, और जब उनकी बेटी का विवाह हुआ था तब भी उन्होंने सबसे पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में ही अपना दर्शन करने के लिए सब लोग आए थे। और अभी ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 5G की शुरुआत भी श्रीनाथ जी के मंदिर से ही की है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बारे में, जो कि 369 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है और इसका नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। और इसका लोकार्पण अभी कुछ ही हफ्तों पहले संत मुरारी बापू ने किया था। आपको बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा है। मूर्तिकार का किया सम्मान। नाथद्वारा में बनी दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 10 साल में बनकर तैयार हुई थी। इस प्रतिमा को मदन पालीवाल, जो कि मिराज ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने बनवाया है। 18 अगस्त 2012 को संत मुरारी बापू ने नाथद्वारा में ही स्थित गणेश टेकरी पर इसकी नींव रखी थी और इसका भूमि पूजन किया था। इस विशाल प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। इस प्रतिमा को 90 इंजीनियरों 900 कारीगरों की मदद से 10 साल में तैयार किया गया है। प्रतिमा प्रांगण में 25 फीट ऊंचे और 37 फीट चौड़े नंदी भी मग्न अवस्था में विराजित हैं। इस प्रतिमा का 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी या हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इस प्रतिमा का ऑस्ट्रेलिया की लैब में परीक्षण किया गया था। इसमें 2600 टन स्टील, 2601 टन लोहा और 26,618 क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि अगर आप इस प्रतिमा का दर्शन करना चाहें तो आप भी अभी जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले इस प्रतिमा को सबके लिए खोल दिया गया है। इसमें ऊपर जाने तक के लिए 4 लिफ्ट और एलिवेटर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से आप भगवान शिव के कंधे के नज़दीक लगे त्रिशूल के भी दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही आप ऊपर जलाभिषेक की व्यवस्था भी होगी। आप चाहें तो मूर्ति के ऊपर जाके जल अभिषेक भी कर सकते हैं। मूर्ति के सिर में पानी के 2 बड़े टैंक बनाए गए हैं। इनमें से एक टैंक का इस्तेमाल भगवान शिव की जटाओं से गंगा जल निकालने के लिए किया जा रहा है और दूसरे टैंक के पानी को आपातकाल के लिए रखा गया है। जब आप इस मूर्ति को देखने या दर्शन करने जाएंगे तो आपको और आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं और बनाई गई हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको बता दें कि जंगल कैफ़े बनाया गया है, संगम स्थल है, नंदी की एक प्रतिमा है जो कि मग्न मुद्रा में नज़र आती हैं, ओपन थिएटर बनाया गया है, हरिहर सेतु बनाया गया है जो कि एक कृत्रिम तालाब के रूप में के ऊपर बना हुआ है, म्यूजिकल फाउंटेन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। VR गेम की सुविधाओं के साथ आपको मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद ले पाएंगे। आपको बता दूं कि
इस विशाल प्रतिमा के अंदर व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा में इस व्यूइंग गैलरी से आप अरावली पहाड़ियों के आसपास के नज़ारे का आनंद बहुत खूबसूरती के साथ ले सकेंगे। यहाँ सीढ़ियाँ भी ग्लास की ही बनाई गई हैं। व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए पर्यटक लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और यहाँ पर बनी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का दर्शन अवश्य करें, और आपको वहाँ जाने के बाद कैसा आनंद महसूस होता है, कैसा लगता है, वो आप ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, इस वीडियो में ये जो जानकारी बताई गई है सारी इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, तो आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी वो भी बताएं, और अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री श्रीनाथ जी लिखना ना भूलें। और जब आप दर्शन करने जाएं तो वहाँ का आपको एक्सपीरियंस, आपका अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।